जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों तो आज सुनाते हैं आप सभी को जया एकादशी व्रत की कहानी। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिएगा। और माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं और ऐसी मान्यता है कि जया एकादशी के दिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और इनकी विधिवत पूजा करने से पिशाच योनि का भय खत्म हो जाता है और साथ ही ब्रह्म हत्या के पाप से भी हमें मुक्ति मिलती है। और जया एकादशी पर पूजन व्रत से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं आज जया एकादशी व्रत की कहानी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया है। आप स्वदेज, अडंज, उद्दिज और जरायुज चारों के प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का विधान क्या है, इसकी विधि क्या है और इसका व्रत करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है और इसमें कौन से देव का पूजन किया जाता है। आप कृपा करके यह सब हमें विधान पूर्वक से कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, माघ शुक्ल एकादशी के आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जानते हैं। इसका व्रत करने से मनुष्य के ब्रह्म हत्या के पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच की योनियों से भी मुक्ति मिलता है। इस व्रत को विधान पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी एक महिमा की कथा को सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उसका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार ना गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। वह जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रंगोटे खड़े रहते थे और मारो शीत के कारण दांत बसते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसके कारण हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वो अपने दिन को व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया एवं अच्छे अच्छे कार्य किए, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय दुखी अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय भगवान सूर्य अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वो दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे।
उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि से उन्हें छुटकारा मिला। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए एवं पूछने लगे कि तुमने अपनी यह पिशाच योनि से किस प्रकार से छुटकारा पाया, अतः हमें यह सब बतलाइए। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी यह पिशाच वाली देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं, अतः आप धन्य हैं। अब आप लोग पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य ने जया एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। और ये माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो दोस्तों ये थी जया एकादशी व्रत की कथा। सो कैसी लगी आप सभी को, और अगर हमारी कहानी आप सभी को पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। कल है जया एकादशी व्रत, तो चलिए आप सभी को जया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु।